Hello student, welcome back to the session. This is the part 3 of your geometry session. पार्ट 1 पार्ट 2 में हमने बेसिक्स ऑफ ट्राइंगल देखा. पार्ट 1 में बेसिकली हमने a प्लस बी ग्रेटर देन सी वाला मेन कॉन्सेप्ट देखा. उसके बाद पार्ट बी में थोड़ा सा और देखा कि ऑब्ट्यूज ट्राइंगल में लाइक क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लेस देन सी स्क्वायर. एक्यूट में क्या होगा, राइट एंगल ट्राइंगल में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर. ये सब चीजें देखी. उसके बाद नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द पार्ट सी. पार्ट सी में हम देखेंगे कि बेसिकली हमें क्या क्या देखना है. पहली बात तो जो आपके यहां पर लिखी है डायग्राम इन योर थ्योरी आल्सो, दैट इज सम ऑफ एंगल इन अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री. पढ़ाने का तरीका सेम रहेगा. आई एम नॉट गोइंग टू फॉलो अप द बुकिश लैंग्वेज और या फिर जो पीपीटी लिखी होगी. मेरा मेन टारगेट है आई शुड एक्सप्लेन यू सो दैट आपको समझ आ जाए. ठीक है, वट एवर आई विल बी यूजिंग, आई विल बी रेफरिंग फ्रॉम द पीडीएफ और आई विल बी राइटिंग ईच एंड एवरीथिंग. वो मेरा टारगेट इस तरीके से होगा सो दैट आपके अंदर चीजें बैठ जाएं, कॉन्सेप्ट्स आपको याद हो जाए. ठीक है, तो ये तो मेन चीज लिखेगी दैट द सम ऑफ द एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री. होप यू आर गेटिंग. वेरी सिंपल थिंग. इसके लिए बस मैं एक छोटा सा आपको डायग्राम बना के दिखा दूंगा दैट ऑल ऑफ यू कैन इजीली अंडरस्टैंड. अगर मैं एक ट्राइंगल लेता हूं P Q एंड R एंड आई मस्ट से कि मतलब ये एंगल P है, एंगल Q, ये एंगल R है, तो इन दोनों का सम जो भी होगा वो क्या होगा, 180. तीनों का, सॉरी, दैट इज एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R ऑल टुगेदर मेक्स एंगल 180 डिग्री. दैट इज ऑल अबाउट कि वहां जो पीछे लिखा था. इसका प्रूफ भी करते हैं हम. जैसे देखो, प्रूफ और क्वेश्चंस की डेप्थ की अंडरस्टैंडिंग की ईच एंड एवरीथिंग आई एम गोइंग टू कवर. रीजन बीइंग क्योंकि जब तक आपको बेसिक्स प्रूव एंड लाइक टफ क्वेश्चन व्हाटएवर ये सब क्लियर नहीं है, यू कांट एबल टू एनालाइज. और आप वो होगा ना कि जब एक कोई नया क्वेश्चन आता है यू कांट हैंडल इट, तो सब पता होना चाहिए, देन ओनली यू कैन हैंडल ईच एंड एवरीथिंग. मैं आपको कोई सपोज कार लगा लो या फिर कोई भी एक ऐसा औजार जिस या फिर कोई ऐसा टूल दे दूं और मैं सारी चीज बता दूं उसकी कि इसको ऐसे ऐसे यूज करना है या फिर इसको ऐसे हैंडल करना है, तो आप कर लोगे. लेकिन कोई नई सिचुएशन आओगी और आपको मैंने कहा था टूल आपको छूट गया, मैं बताना भूल गया कि इस सिचुएशन में ये करना था या फिर ऐसा कुछ, तो आप हैंडल नहीं कर पाओगे. या फिर उसके बेसिक्स आपको बहुत अच्छी तरह पता है तो आप सोच पाओगे कि दिस कैन बी यूज्ड. ठीक है, तो चलो सिंपल सी बात है ये. बट लेट्स स्टार्ट विद द प्रूफ. तो प्रूफ मैं आपको वैसे ही करके दिखा देता हूं. प्रूफ, हाँ देखो, ट्रायंगल पी क्यू आर ही ले लेते हैं जैसे मैंने आपको फर्स्ट फिगर में दिखाया. ट्रायंगल पी क्यू आर मैंने लिया. आई नेम दिस वर्टिसेस एज पी क्यू आर. अब क्या करेंगे, हमें प्रूव करना है कि इनका सम तीनों का. मैं क्या करूंगा, जो क्यू आर है उसके पैरेलल एक लाइन को बना लूंगा. क्लियर. ये एक मतलब एक लाइन कह लो या लाइन सेगमेंट कह लो. क्यू आर एक साइड है ट्रायंगल, उसके पैरेलल एक लाइन बना ली यहां पे मैंने. ठीक है, ये जैसे इस डायरेक्शन में जा रही है, दिखाने का तरीका ये इस डायरेक्शन में जा रही है और ये पैरेलल है आपस में. आपको पता है ये अगर एंगल Q है, लाइक लेट मी कॉल दिस इज सपोज एंगल 1 2 के नाम में ले लेते हैं, तो ये भी एंगल 1 होगा. क्यों? क्योंकि मैं कह सकता हूं अल्टरनेट एंगल सही. ठीक है, हमने देखा था पैरेलल लाइंस. ये मैं कैसे कह सकता हूं इसको, सॉरी मैंने इसे कंपेयर कर दिया. वैसे ये भी अगर मैं एंगल दोनों देखूं तो ये दोनों एंगल सेम होंगे. नहीं, ये एकदम से मैंने गलत मार्क कर दिया, सॉरी फॉर दैट. ये मेरे को ये करना था, अल्टरनेट एंगल तो ये होंगे ना. ये मेरी ट्रांसवर्सल है, समझ रहे हो, क्यू आर. तो ये एंगल 1 होगा. पता नहीं एकदम से मैंने जैसे ही ऊपर देखा मेरे को उस तरफ ही हाथ गया तो एकदम से एंगल 1 बन गया. सॉरी फॉर दैट, बट दिस इज एंगल 1, दिस इज एंगल 1. इसको अगर मैं एंगल 2 नाम दे देता हूं, मतलब आर को ही दे रहा हूं मैं अलग से नाम थोड़ा सा, बस ताकि चीज समझ आ जाए आपको. तो ये क्या हो जाएगा, अब ये मेरी ट्रांसवर्सल पी आर है, इसके इधर है, तो ये क्या है, अल्टरनेट, मतलब इसका अल्टरनेट एंगल इस ट्रांसवर्सल पे, ये भी एंगल 2 हो जाएगा. इसको बीच वाले को यानी कि एंगल पी को मैंने एंगल 3 से बुला लिया. अब आपको पता है कि एक जो लाइन होती है, जैसे एक लाइन होती है, ये पूरा एंगल 180 डिग्री होता है उस लाइन के ऊपर. तो यानी कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3. मैं तो इस लाइन के तहत बोल रहा हूं. देखो मैं कलर चेंज कर लेता हूं ताकि क्लैरिफिकेशन आए आपको. मैंने जस्ट लाइन के थ्रू बोला है कि ये 180 डिग्री होना चाहिए. बट इससे एक अच्छी बात क्या प्रूव होगी, इसके अंदर भी तो ये एंगल 3 1 और 2 वही तो है. मतलब कि जो ट्राइंगल के अंदर तीनों एंगल है उनका सम, ये इंटीरियर एंगल की बात हो रही है, वो भी 180 डिग्री है. प्रूव मैंने इस बात से कर दिया, लेकिन इससे ये भी प्रूव हो रहा है. ठीक है, ये बस छोटी सी डेरिवेशन आपको पता होनी चाहिए.
यूजुअली जो बच्चे जैसे लाइक 9th 10th में होते हैं वो तो पढ़ते भी इनको, बट आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ऐसे तो कोई पूछेगा नहीं इसको, बट ये जो तरीका है, ये अप्रोच जो लगाई है, ये किसी क्वेश्चन में क्या पता हेल्पफुल हो जाए, ठीक है। वट एवर, तो जिसमें ज्यादा वेस्ट टाइम नहीं करूंगा इसमें। यहाँ पर भी इन्होंने लिखा है, मैंने वही मेरा तरीका पढ़ाने का, भाई इसको पढ़ो ना पढ़ो, मैंने आपको प्रूफ करके दिखा दिया, आप समझ चुके हो। लिखा सेम ही है मेरे ख्याल से, जो मैंने लिया है वही इन्होंने लिया होगा लगभग। जैसे इन्हें कोई चलो वर्टेक्स पी वगैरह जो भी, ये सब तो ना भी पढ़ो कोई दिक्कत नहीं है। एक फिगर सा दिख रहा है आपको, इसको 1 मान लिया, इसको 2 माना था तो ये 2 हो जाएगा, ठीक है। इसको 3 माना था, ये 3, मतलब जैसे भी इन्होंने लिया आप इसको स्किप कर सकते हो, आपको मेन कॉन्सेप्ट समझ आ गया। इसमें अलग नाम दे दिए होंगे इनने, एक्चुअल में क्या किया होगा, वैसे तो देखो 1 2 3 इसको नाम दे दिया, इसको 4 5 नाम दे दिया, फिर लिखा 2 इक्वल टू 4, ठीक है। टू देखो अभी मैं वही गलती कर रहा हूँ जो मैंने वहां बोला था, मैं इसको देख के पता नहीं वहां मेरा हाथ कुछ चल जाता है, ये 2 है तो ये मतलब जब आपको 4 है ना, यहाँ इन्होंने 4 माना हुआ है, व्हाट आई वांट टू से, तो ये वाला 2 होगा एंगल, है ना। मतलब ये और ये सेम होंगे, ये और ये सेम होंगे, और ये मतलब वही बात है, इन्होंने 4 5 लेके फिर बाद में यही बोला है कि एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5, और वही कहानी करके प्रूव किया हुआ। ये थोड़ा सा क्या बोलते हैं उसको, बुकिश लैंग्वेज या फिर एक तरीका लिखने के तरीके से काम को किया गया है, ठीक है। फाइनली प्रूव इन्होंने यही किया कि तीनों इक्वल ऐसे होंगे और आपके 180 डिग्री। तो आप ये दो पेज जो लिखे हुए हैं पीडीएफ में, इनको स्किप कर सकते हो, ठीक है। मैंने पहले भी आपको वैसे बताया नोट्स बनाने का तरीका, इट्स वेरी इजी फॉर यू कि आप पीडीएफ निकलवा सकते हो, ठीक है। नहीं निकलवाना तो भी आप जैसे सॉल्यूशन लिख सकते हो, क्वेश्चन वगैरह थ्योरी स्किप कर सकते हो, बाद में निकलवा के दोनों को कंबाइन या रेफर कर सकते हो कि एक रजिस्टर में अगर आप क्वेश्चन के आंसर्स लिख रहे हो तो रेफर कर सकते हो, ठीक है। अदरवाइज जो बहुत सारी चीज पीडीएफ में वैसे भी, मतलब मैंने कहा भी है कि अगर आपको डायग्रामेटिकली या फिर जो मैं लिख के दिखा रहा हूँ वो आपने नोट कर लिया और फिर आपने मतलब उसको समझ लिया, तो पीडीएफ की बहुत सी तो वैसे भी रिडंडेंट है, मतलब आप स्किप कर सकते हो, ठीक है। वट एवर, इट्स इजी पार्ट। एक और थ्योरम होती है आपको पता होनी चाहिए, वेरी इजी, दैट वी कॉल्ड एक्सटर्नल एंगल थ्योरम कह देते हैं। उसमें है कुछ भी नहीं, सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू योर एक्सटीरियर एंगल, सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू योर एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर भी क्या, अपोजिट एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। कैसे है वो बता देता हूं, इसमें भी कुछ नहीं लिखा, इफ अ साइड ऑफ अ ट्राइंगल is produced then the exterior angle so formed is equal to the sum of टू अपोजिट इंटीरियर एंगल, ठीक है। अपोजिट इंटीरियर क्या लो, अपोजिट इंटीरियर के अपोजिट, मतलब इंटीरियर के अपोजिट एक्सटीरियर नहीं होता, ऑब्वियस सी बात है, जो बचा हुआ एंगल है उसके साथ बन रहा है एक्सटीरियर, ठीक है। तो यही है, इन्होंने भी एक डायग्राम लेके, मतलब जो डायग्राम लिया इसी की हेल्प ले लेते हैं हम। ये एंगल मेरा 1 है, ये एंगल 2 है, ये एंगल 3 है। बात जो प्रूफ करनी है वो बाद में देखते हैं, बात ये देखते हैं कि बोला क्या गया है। बोला ये गया है थ्योरम के अकॉर्डिंग कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 मिलके, सॉरी, एंगल 2 मिलके इस एंगल के इक्वल होंगे जिसको हमने यहां पर 4 माना हुआ है, समझ रहे हो। 3 एंगल तो ये है, मतलब जो ये दो एंगल ले लिए तो बच गया है ना, उसके साथ मतलब जो बचा है, तो इसलिए हम वर्टिकली अपोजिट भी मतलब सॉरी अपोजिट टू दिस भी कहते हैं, इसके अपोजिट जैसे ये है तो इनके अपोजिट के वाला, ठीक है। मतलब मेन बात क्या है, जो बच गया उसके साथ मतलब एक्सटीरियर एंगल, ठीक है, उस वाला एक्सटीरियर एंगल, मतलब जैसे ये तो इसका इंटीरियर एंगल हो गया, समझ रहे हो, बी के, अगर बी की बात करूं तो, और ये उसका एक्सटीरियर, और कुल मिला के सिंपल समझना है तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, ये तो थ्योरम बोलती है। प्रूफ बड़ा इजी होगा इसका भी, इसका मैं चलो आपको यहीं से थोड़ा बहुत रेफर करके आगे समझा देता हूँ, या फिर अगर थोड़ा कॉम्प्लेक्स अगर ये दिख रहा है तो आई कैन स्किप दिस ऑल्सो। इन एंगल 1 प्लस 2 प्लस 3, देखो चलो यहीं से बता देता हूं, एंगल 1 प्लस 2 प्लस 3 180, क्यों, क्योंकि भाई ट्राइंगल की अभी तो प्रूफ करके आया था 1 2 3, बात क्लियर है, लिखने की मुझे शायद जरूरत नहीं पड़ेगी फिर, तो अभी तो पहले प्रूफ कर दिया था। एंगल 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 180 माइनस 3, जैसे उधर शिफ्ट करूंगा ये आ जाएगा। ऑल्सो एंगल 3 प्लस 4 इज इक्वल टू 180, ये क्यों भाई, ये भी देख लेते हैं। अरे हाँ यार, ये तो लाइन बन रही है ना, तो ये भी 180 है, ठीक है भाई, ये 180 आ गया। हाँ, कुछ नहीं करेंगे, अब यहीं से देख लो नेक्स्ट स्टेप, वैसे जो लिखा भी होगा मैं दिखा देता हूं, इन्होंने कुछ नहीं किया होगा नेक्स्ट स्टेप में, एंगल 3 को क्या लिख दिया होगा, 180 माइनस 4, समझ रहे हो। अब नहीं तो ऐसे ऐसे मत करो, उल्टा थोड़ा इस और बेटर फॉर्म में कर लो ताकि एक बार में मेरे को सॉल्यूशन दिख जाए। एंगल 4 को लिख लेता हूं, एंगल 4 को लिख लेता हूं 180 माइनस 3, तो एक चीज देख रहे हो आप, एंगल 180 माइनस एंगल 3, एक चीज देख रहे हो, ये माइनस बीच में है, कि ये और ये सेम हो जाएंगे, वट एवर जो इक्वेशन 2 मैंने लिखी है, आगे भी स्टेप लिखा होगा ऑब्वियसली बात है पीडीएफ में, ये सेम हो जाएंगे, तो मेरा यहां से प्रूव नहीं होगा कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, भाई इनके राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी तो इक्वल होंगे ना, बड़ी सिंपल सी बात है, ठीक है। ये बेसिक चीज है, यहाँ पर इन्होंने इक्वेशन 2 बनाई जो मैंने पीछे लिखा था,
और उससे इंप्रूव कर दिया, ठीक है। तो पीडीएफ क्या है, थोड़ा बहुत टाइम बचाया जा सकता है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। चीजें अगर मैच कर रही है, मुझे लग रहा है कि मैं पूरा वापस लिख के कुछ ज्यादा सेम ही चीज बता रहा हूँ, तो पीडीएफ का रेफरेंस लिया जा सकता है, जैसे मैंने प्रीवियस क्लासेस में भी किया है। तो ओवरऑल आपको समझने का प्रायोरिटी वन, नोट्स मेकिंग करना है, वो मैंने बताया कैसे करना है। जो लिखवा रहा हूँ वो तो लिखना ही है, जैसे मैं जो खुद लिख रहा हूँ तो भाई रनिंग नोट्स होते हैं ना, वो तो खुद भी लिखो, ठीक है। पीडीएफ में जो बात में बच गई, आपको चाहिए कुछ भी तरीके से चाहिए, जैसे क्वेश्चन तो है, जैसे वो तो चाहिए ही चाहिए सबको। एक्स्ट्रा मटेरियल आपको चाहिए भी, जैसे मैं कई बार बोलता हूँ मत पढ़ो, मतलब इसको रीड भी मत करना चाहे, फिर भी आपको लगता है थोड़ा बहुत देख लेते हैं, तो भी आप पीडीएफ को निकलवाओ और रेफर कर सकते हो, मतलब जैसे कंबाइन कर सकते हो कि इसके बीच में आपने जो लिखे हैं वो लगा सकते हो, या फिर अलग से कर लो लिखे वाले को और उसको और रेफर कर लो, क्वेश्चन वन का आंसर ये या वट एवर, ठीक है। तो ये लिखने वाला तो काम तो वैसे भी करना है आपको। चलो, तो ये सिंपल थ्योरम आप समझ गए हो, मेन बात थ्योरम की थी फिलहाल के लिए। ये क्या डायग्राम, एग्जाम, हाँ एग्जाम्पल स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। एग्जाम्पल हो रहे हैं, एग्जाम्पल में पहले डायग्राम दिख रहा है मुझे एक, उसके बाद इन द गिवन फिगर, क्वेश्चन तो है ही नहीं, अच्छा यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट होगा, हाँ क्वेश्चन ही है, यहाँ तक क्वेश्चन है, यहाँ से फिर मेरा सॉल्यूशन स्टार्ट है, दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको पूरा समझाऊंगा अच्छी तरीके से, ठीक है। ये डायग्राम थोड़ा सा हमें वैसे वो दिख रहा है, आई कैन से साफ नहीं दिख रहा, बट आई कैन अंडरस्टैंड, इसको बी ले सकते हैं, थोड़ा आपको लिए साफ कर देता हूँ अगर नहीं दिख रहा, कलर भी चेंज कर लेते हैं, ठीक है। ये बी दिख रहा है, ऑब्वियसली बात है, दिस इज माई ए, ये डी है मेरा, ये सी है, और उन्होंने क्या लिया है, बाकी मेरे ख्याल से ये 30 दे रखा है क्वेश्चन में, ठीक है, चेक भी कर लेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। ये 40 दे रखा है, ठीक है, और ये y दे रखा है क्वेश्चन, क्योंकि डायग्राम वैसे ही पहले दिख रहा है तो मुझे ऑब्वियसली बात दिया ही होगा क्वेश्चन में, और इसको x दे रखा है। ये सब देने के बाद अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ये 40 है भाई, 90 मत करना, इसको मैं ढंग से लिख देता हूँ, दिस इज 40, ठीक है, और वैसे भी दिख रहा है यार 90, इतना छोटा सा एंगल 90 कैसे बनेगा, ठीक है। चलो, लेकिन इन चीजों पे विश्वास मत करना, ठीक है, जो क्वेश्चन में लिखा हो प्रॉपर दिया हो, और वैसे इतना भी कोई बेवकूफ नहीं होगा इतना छोटा सा एंगल बना के उसको 90 लिखेगा, वो चीज ऑब्वियस। इन द गिवन फिगर, पीछे वाली फिगर थोड़ा दिमाग में रखो, बीडी इज परपेंडिकुलर टू एसी। मेन बात तो क्या है कि यहां से बीडी जो बनाया है ये परपेंडिकुलर, मतलब ये भी है, ठीक है। तो फिगर साफ नहीं थी, वो बहुत साफ हो चुकी है, ठीक है। परपेंडिकुलर एसी एक चीज की हमने, उसके बाद गो स्टेप बाय स्टेप, एंगल डीबीसी इज इक्वल टू 30, एंगल डीबीसी, एंगल डीबीसी, डी बी एंड सी 30, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एंगल ईएसी इज इक्वल टू 40, वो जो एंगल डायग्राम में दिख रहा था वही है, ठीक है। फाइंड एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई मैं कह रहा था ना कि डायग्राम में मतलब क्वेश्चन में आपको दे रखे होंगे, आपको उसी से बताना है, ठीक है। कुछ नहीं, सॉल्यूशन को स्टार्ट करते हैं, मैं डायग्राम चाहे तो या फिर उधर ही सॉल्व कर लेते हैं, मतलब बैक जाके यहां स्टार्ट करते हैं और फिर नेक्स्ट पेज ले लेंगे। हमें एक्स और वाई निकालने हैं भाई, अभी तक तो मैंने दो थ्योरम पढ़ाई है आपको, उससे निकल जाएंगे, ऑब्वियस सी बात है, बट लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग इट। देखो बड़ा सिंपल है, ये 40 था, या फिर देखो सबसे पहले ये ट्रायंगल देख लो जिसको मैं लाल पेन से कर रहा हूं, ये फायदा है भाई कलरफुल पेन्स का कि समझाना आसान हो जाता है। ये 30 है, ये 90 है, तो ये कितना होगा, एक ट्राइंगल में 30 90 यानी कि 120 तो हो गए, बच गए 60, 180 करने का यही तरीका है ना। एक्स तो मेरा आ गया भाई, खत्म काम। वाई, वाई कैसे निकालोगे भाई, मैंने एक चीज और पढ़ाई थी आपको, 40 ये दिया हो, ध्यान रखो, ये वाला 40 क्या पढ़ाई थी कि दो इंटीरियर एंगल का सम जो उसके अपोजिट साइड है, जो उसके अपोजिट साइड है, तो यहां मैं क्या यूज करूं भाई, अगर ये y है तो ऐसा यूज कर सकते हैं, ये दोनों मेरे इंटीरियर एंगल है 40 और ये इसका 60 निकालिए, इन दोनों का सम y के इक्वल नहीं आना चाहिए। सिंपल सा अगर मैं लिखूं 40 प्लस 60, किस एंगल में रेफर करना है आपको, इस एंगल में, इस ट्राइंगल में, सॉरी इसके लिए कलर में थोड़ा चेंज कर लेता हूं, समझ आ रहा होगा, देखो मैं बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूं तो ऑब्वियसली समझ आ रहा होगा। कुछ स्टूडेंट को जो थोड़े कहते हैं ना कि पहले से पढ़ चुके हैं, थोड़े वैसे मतलब उनका बेस स्ट्रांग है, मैं स्मार्ट वर्ड यूज नहीं करूंगा, एवरीबॉडी स्मार्ट, बट मैं कहूंगा उनका बेस स्ट्रांग है, तो ऑब्वियसली बात है उनको थोड़ा बोरिंग लगता है, बट ऑब्वियसली जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन टफ होंगे और यू विल स्टार्ट एंजॉय, ठीक है। फिर तो बड़ा सिंपल से 40 प्लस एक्स करके, एक्स जो मैं पहले निकाल चुका हूं 60, इसलिए मैं डायरेक्ट 60 लिख दिया, इज इक्वल टू योर वाई हो जाएगा, मतलब वाई की वैल्यू 100 आ जाएगी, तो एक्स 100 और वाई 60, ठीक है। अभी जो मैं इसलिए कहा था ना कि आपको अब सॉल्यूशन, यहाँ जो सॉल्यूशन स्टार्ट हो रहा है उसको आप पढ़ोगे समझोगे, थोड़ा सा आपको वैसे समझने में हो सकता है कि आपको एक थोड़ा सा वैसे होता है ना, नोट्स में वैसे देख देख के कर रहा हूँ टाइम लग जाता है, बट ये बड़ा सिंपल है, जो इसमें लिखा है यू कैन स्किप बिकॉज क्वेश्चन आपको समझाया जा चुका है, ठीक है। नेक्स्ट इज अ साइन रूल,
विच वी आर गोइंग टू टेक इन द नेक्स्ट सेशन। इस सेशन में हमने वैसे ऐसे बहुत ही बेसिक चीज डिस्कस करी है। ऑब्वियस सी बात है, इन जो जो छोटे से बेसिक रूल है ये यूज होंगे इन अ टफर क्वेश्चन ऑफ ज्योमेट्री, या फिर मैं ट्राइंगल टू बी प्रिसाइज बोलूं। डायरेक्टली आपको ऐसा नहीं कि आपको मैंने एक थ्योरम पढ़ाई जिसमें क्या बोला, दोनों का तीनों का सम एंगल के ट्राइंगल के इंटीरियर का 180 होगा। दो एंगल जो होंगे उसके अपोजिट, उनका सम मतलब उसके अपोजिट जो एक्सटीरियर एंगल होगा, इंटीरियर तो जो बच गया वही है, उसके अपोजिट जो एक्सटीरियर एंगल होगा उसका के बराबर आएगा। मतलब एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, जैसे कर आप ऐसा वैसे समझो, जो डायग्राम मैंने यूज किया था। ठीक है, तो ये था। उसके बेस मैंने एक दो क्वेश्चन करवा दिया आपको एज सच, मतलब कोई टफ क्वेश्चन नहीं थे, इजी क्वेश्चन थे। तो इनका इंप्लीकेशन इस लेवल तक ही आ सकता है। ये कुछ और टफ क्वेश्चन में वैसे यूज हो सकते हैं, बट डायरेक्टली आपको पता है कि थ्योरम बड़ी इजी सी है, तो कुछ इससे खास होगा नहीं। साइन रूल पढ़ेंगे, कोसाइन रूल पढ़ेंगे नेक्स्ट सेशन में। ठीक है, देखेंगे पहले साइन पढ़ रहेंगे तो कितना पढ़ पाएंगे नेक्स्ट सेशन में। चार सेशन बड़े भी नहीं रखने भाई, आपको भी मैंने बताया ना हैंडी सेशन रखना चाह रहा हूँ आपके लिए। जैसे कि आप 15-20 मिनट या 10 मिनट का भी टाइम मिला तो एक सेशन उठा के देख लिया, पार्ट 6 देख लिया, पार्ट 5 देख लिया, कुछ ऐसा देख लिया, एंड यू आर वेरी हैप्पी कि भाई, मतलब हैप्पी इन द सेंस कि आप कहीं जैसे मेट्रो में भी बैठे हैं या कहीं वेट भी कर रहे हैं, 10 मिनट का सेशन देख लिया, अब आपको क्लियर हो गया ये सेशन देख लिया है, जाके पार्ट 6 मतलब देख कवर हो गया, 7 अगला कवर करना है। ठीक है, तो ऐसे छोटे छोटे सेशन बनाने का एम है, गेम सोच के भी बनाए गए सेशन। बड़ी वीडियो भी मैं ऐसे कुछ बोलता नहीं, गलत है, मतलब बड़ी वीडियो मेरी भी आएंगी बहुत सारी, ऐसा कुछ नहीं है। वो आप आराम से रूम पे बैठ के देखो इन वीडियो, आपको पता है कि 2-3 घंटे का स्ट्रेच लगा के पढ़ना है। ठीक है, बट ये छोटे सेशन आपको वैसे बेनिफिट दे, मतलब ये भी घर में बैठ के पढ़े जा सकते हैं, आपको पता है 8-9 पार्ट देख लो लगातार, बट एक ये फायदा भी इसके साथ होता है। बट ठीक है, और भाई जैसे मैंने बताया आपको, प्लीज पढ़ाई के साथ साथ डू ईच एंड एवरी अदर थिंग भी। ठीक है, ये तो जो ऑब्वियसली बात है, जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं, अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट या फिर ग्रेजुएटेड स्टूडेंट है वो सेशन देख रहे हैं, बट मैं अपनी जेई की क्लासेस में और नीट की क्लासेस जो बायो वाली मैम और डिफरेंट डिफरेंट टीचर लेते हैं, सब वो सभी बोलते रहते हैं कि प्लीज डू अदर थिंग्स ऑल्सो। पढ़ाई लाइक देखो, पढ़ाई ही करवाने आए हैं हम, बट अदर थिंग्स का मतलब प्लीज ट्राई टू मैनेज योर मेंटल लेवल। आप अपना लाइक इंजॉयमेंट भी करें थोड़ा बहुत, इट्स नॉट ऑल अबाउट स्टडी। ठीक है, वी ऑल्सो हैव अ योगा सेशंस डेली, सो प्लीज डू वॉच देम ऑल्सो, इट्स 15 मिनट, लाइक वी हैव योगा सेशंस डेली, तो दैट्स कैन लाइक बूस्ट योर मूड, इट कैन, और आपकी मेंटल पावर भी, कंसंट्रेशन, आपका स्ट्रेस बर्स्टिंग, तो बहुत अच्छी, मतलब मैं कहूँगा ये चीज है। अदरवाइज आप कोई स्पोर्ट्स खेलते हैं, गिव इट टाइम टू दैट। ठीक है, तो फाइन, और थोड़ा मतलब बाहर जाके हल्का फुल्का 15-20 मिनट रनिंग, लाइक यू कैन ऑल्सो डू सम पुश अप, पुल अप्स, तो ये चीजें प्लीज करिए फॉर योर मेंटल स्टेटस टू बी वेल। ठीक है, एक लंबी तैयारी सबके लिए है, जेई नीट वाले बच्चे के लिए 2 साल की तैयारी है, आपके लिए भी साल, 1.5 साल, 6 महीने, जो भी है, ठीक ठाक टाइम लगता है यहाँ पर भी। वट एवर इट इज, प्लीज आई मस्ट से डू अदर थिंग्स ऑल्सो। पढ़ाई करनी है, बट ट्राई टू मेंटेन योर peace also, your calmness, your happiness, each and everything. Okay, thank you so much for attending this session. We will be meeting in the next session now. Fine, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।